Hi, welcome back, first students, chapter number 10, Kingdom Animalia, new phylum, very interesting and amazing phylum, Arthropoda के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। प्यारे स्टूडेंट्स, हम कोई भी फाइलम स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले आपको फाइलम के नेम की जो रीजन है वो बताते हैं। तो आर्थ्रोपोड फाइलम को ये नाम क्यों दिया गया? प्यारे स्टूडेंट्स, ग्रीक वर्ड है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो का मीनिंग होता है ज्वाइंटेड यानी जोड़दार, और पोडा का मीनिंग होता है लेग्स। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इस फाइलम के अंदर ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनकी टांगों के अंदर हमें जोड़ नजर आते हैं, ज्वाइंट्स नजर आते हैं। जैसे कि ये पर्टिकुलर इंसेक्ट मैंने बनाया है, इस इंसेक्ट की अगर आप टांगों की तरफ गौर करें तो यहाँ पे आपको जोड़ नजर आ रहा है, फिर आगे यहाँ पे जोड़ नजर आ रहा है, फिर यहाँ पे जोड़ नजर आ रहा है। तो टांगों के अंदर मुसलसल जोड़ हैं, ज्वाइंट्स हैं, इसी वजह से इनको आर्थ्रोपोड्स या जॉइंटेड लेग्स वाले एनिमल्स बोलते हैं। तो आर्थ्रोपोड्स के नेम के बारे में हो गया। मेरे बच्चों, अगर हम स्पीशीज की बात करें तो इस फाइलम की स्पीशीज की तादाद किसी भी दूसरे फाइलम की निस्बत ज्यादा है। तो मैं ऐसे कहूंगा, दिस फाइलम हैज मोर स्पीशीज देन एनी अदर। किसी भी दूसरे फाइलम की निस्बत इस फाइलम में स्पीशीज सबसे ज्यादा है। कितनी स्पीशीज हैं इस फाइलम में? मोर देन 50% स्पीशीज, मोर देन 50% स्पीशीज हमें इस फाइलम में नजर आती हैं। तो डाइवर्सिटी के वाले से, स्पीशीज की तादाद के वाले से ये फाइलम सबसे आगे। प्यारे बच्चों, कॉमन आर्थ्रोपोड्स जो कि हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं इंसेक्ट्स, उनके अगर हम एग्जांपल्स देखें, कॉकरोचेस, लाल बेग आप लोगों ने देखे हुए होंगे, ग्रास हॉपर्स, घास के टिड्डे, बटरफ्लाइज, तितलियां, एंड मॉस्किटोज, मच्छर। तो ये कॉमन आर्थ्रोपोड्स हैं जो हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं। पहले स्टूडेंट्स, अगर हम बॉडी की बात करें तो सेगमेंटेड बॉडी हमें नजर आती है। आर्थ्रोपोड्स के अंदर बॉडी सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होती है, और हर सेगमेंट नेक्स्ट सेगमेंट के साथ जब अटैच होता है तो वो क्यूटिकल के जरिए अटैच होता है। और जब हर सेगमेंट अगले सेगमेंट से क्यूटिकल के जरिए अटैच होता है तो एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जहां पे एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से अटैच हो रहा होता है, उस जगह पर आपको जो क्यूटिकल मिलेगा वो थिन भी मिलेगा और फ्लेक्सिबल भी मिलेगा। तो एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जहां एक सेगमेंट दूसरे से अटैच हो रहा होगा, वहां पर क्यूटिकल थिन और फ्लेक्सिबल होगा, पतला और लचक वाला होगा। तो जब हेड थोरैक्स से मिलेगा तो इस रीजन पर, जहां पर ये सेगमेंट हेड वाला अगले सेगमेंट से मिलेगा, तो इस जगह पर क्यूटिकल थिन भी होगी और फ्लेक्सिबल भी होगी। प्यारे स्टूडेंट्स, अगर हम अपेंडेजेस की बात करें तो जैसे मैंने बताया, इनको नेम ही आर्थ्रोपोड इसीलिए दिया क्योंकि इनकी जो अपेंडेजेस हैं, इनकी जो टांगे हैं, उनमें जोड़ है। तो अपेंडेजेस जॉइंटेड होते हैं और ये मॉडिफाइड होती है फॉर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, मुख्तलिफ काम करती हैं इनकी अपेंडेजेस। कुछ इंसेक्ट्स की जो अपेंडेजेस होती हैं वो उनको कूदने में हेल्प करती हैं, इसी तरह कुछ इंसेक्ट्स की जो अपेंडेजेस होती हैं वो उनको चलने में हेल्प करती हैं, और कुछ इंसेक्ट्स के अपेंडेजेस उनको इवन अपने शिकार को पकड़ने में भी हेल्प करती हैं। तो अपेंडेजेस जॉइंटेड भी होती हैं, जोड़दार भी होती हैं, और मॉडिफाइड होती हैं फॉर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। प्यारे बच्चों, अगर मैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात करूं कि ये जो आर्थ्रोपोड्स हैं ये किससे बने हैं, इनकी एवोल्यूशन किससे हुई है, तो प्यारे स्टूडेंट्स, इनकी क्योंकि प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह लें वो बिल्कुल मिलती जुलती हैं एनिलीड्स के साथ, तो इसलिए हम कहते हैं इनका और एनिलीड्स का पीछे से जो बाप दादा था जिसने इनको बनाया वो सेम था। तो इसका मतलब जब दो फाइलम्स या जानदार एक ही एंसेस्टर रख रहे हों, एक ही उनका पीछे से बाप दादा हो, तो हम कहते हैं इनका ओरिजिन कॉमन है। तो इनका और एनिलीड्स का ओरिजिन कॉमन है। कॉमन ओरिजिन विद एनिलीड्स, इनका और एनिलीड्स का बाप दादा एंसेस्टर सेम है। क्यों हम ये बात कर रहे हैं? कुछ कॉमन खसूसियात हैं इनमें और एनिलीड्स में। कौन सी कॉमन खसूसियात है? क्यूटिकल दोनों में होती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है दोनों में, और अपेंडेजेस भी होती हैं। तो इन तीन प्रॉपर्टीज, क्यूटिकल, सेगमेंटेड बॉडी और अपेंडेजेस, इनकी वजह से हम कहते हैं कि इनका और एनिलीड्स का ओरिजिन कॉमन है। प्यारे स्टूडेंट्स, अगर मैं हैबिटेट की बात करूं तो ये जो आर्थ्रोपोड्स है इन्होंने जमीन पर हर किस्मी हैबिटेट को अपनाया है। ये वाटर में भी रहे हैं, मेराइन वाटर में, फ्रेश वाटर में, इसके अलावा ये
जमीन के ऊपर भी रहते हैं इवन, और कुछ फ्लाई भी करते हैं एयर के अंदर जिनके पास विंग्स होते हैं। फिर स्टूडेंट्स, अगर मैं बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करूं तो हमें कभी भी इंसेक्ट्स एक जैसे नजर नहीं आते। किसी इंसेक्ट की बॉडी का पैटर्न कैसा होता है, किसी इंसेक्ट की बॉडी का पैटर्न कैसा होता है। तो इनकी बॉडी स्ट्रक्चरली डिफरेंट होती है, वेरिएबल होती है, मुख्तलिफ होती है। कुछ की बॉडी वर्म लाइक होती है, जैसे सेंटीपीड्स की अगर मैं बात करूं, और कुछ जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स होती हैं उनकी बॉडी को हम 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। जो सबसे ऊपर वाला सेगमेंट होता है इसको हम हेड कहते हैं। उसके बाद जो सबसे ऊपर वाला सेगमेंट होता है बॉडी का उसे हम हेड कहते हैं। उसके बाद जो अगला सेगमेंट होता है इसे हम थोरैक्स कहते हैं, और लास्ट सेगमेंट को हम एब्डोमेन कहते हैं। तो फ्लाइंग इंसेक्ट्स की बॉडी को हमने 3 रीजन्स में डिवाइड कर दिया है। जो उड़ने वाले इंसेक्ट्स हैं उनकी बॉडी में हमेशा आपको 3 रीजन्स मिलेंगे, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। तो याद रखिएगा, फ्लाइंग इंसेक्ट्स की बॉडी को 3 रीजन्स में डिवाइड किया, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। और इनकी बॉडी के ऊपर एक काइटिन का बना हुआ क्यूटिकल भी होता है। ये काइटिन का बना हुआ क्यूटिकल एपिडर्मिस से सिक्रीट होता है। एपिडर्मिस बॉडी की बाहर वाली लेयर को बोलते हैं। तो आपने याद रखना है, जो इनको बाहर से काइटिनस क्यूटिकल कवर कर रहा है वो बॉडी की बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस ने सिक्रीट किया है। प्यारे स्टूडेंट्स, सीलोम इन एनिमल्स के अंदर कम हो चुकी है, सीलोम इन एनिमल्स के अंदर रिड्यूस हो चुकी है, और एक्चुअली ये सीलोम रिड्यूस होकर हीमोसील बन चुकी है। हीमोसील का क्या मतलब, वो सीलोम जिसके अंदर हीमो मीन ब्लड फ्लो कर रहा होता है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो इनकी बॉडी के अंदर कैविटी आपको नजर आ रही है, इस कैविटी का नाम हीमोसील है, और इसी कैविटी के अंदर ही ब्लड फ्लो करता है। तो इसीलिए क्योंकि इस कैविटी के अंदर ब्लड फ्लो करता है, इस कैविटी को हमने हीमोसील नाम दे दिया है। तो सीलोम रिड्यूस होकर हीमोसील बन चुका है। और अगर आप गौर से देखें तो इस हीमोसील के साथ ब्लड भी मौजूद होता है अंदर की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ब्लड वेसल्स के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है। ऊपर आपको एक ब्लड वेसल भी नजर आ रही है। तो क्योंकि ये हीमोसील ब्लड वेसल्स के साथ कम्युनिकेट करती है तो खून इनकी पूरी कैविटी के अंदर, पूरी हीमोसील के अंदर गर्दिश करता रहता है। इसके बाद प्यारे स्टूडेंट्स, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इन एनिमल्स में एलिमेंट्री कैनाल होती है। जब मैं कहता हूं एलिमेंट्री कैनाल तो 2 ओपनिंग्स होंगी प्यारे स्टूडेंट्स। एक ओपनिंग एंटीरियर साइड पर होती है, इसे हम माउथ कहते हैं, और एक ओपनिंग पोस्टीरियर साइड पर होती है, इसे हम एनस कहते हैं। और ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, फिर उनके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, फेरेंक्स, इसोफेगस, गिजर्ड, क्रॉप। तो फिर आप कह लें कि ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, फेरेंक्स, इसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड, ये डिफरेंट फंक्शन सर अंजाम देते हैं, मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। तो ये हो गया जी डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि एलिमेंट्री कैनाल की शक्ल में है। इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी फूड की बात करें तो छोटे पौधे और छोटे जानवरों को इंसेक्ट्स खाते हैं। स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर ये फीड करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम प्यारे बच्चों इन एनिमल्स में वेल डेवलप्ड है, और इनके अंदर स्पेशलाइज्ड ट्यूब्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। ये जो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स यहाँ पे मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ जोड़ दिए हैं। प्यारे बच्चों, ये वो यूनिक फाइलम है एनिमल किंगडम का जिनका एक्सक्रीटरी सिस्टम उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच्ड है। और ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमें ट्यूब्स नजर आ रही है, जैसे मैंने इनका नेम बताया मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, ये इर्द-गिर्द से वेस्ट इकट्ठा करके एट द जंक्शन ऑफ फोर मिड गट एंड हाइंड गट, जहां पे मिड गट और हाइंड गट मिल रहे होंगे उस जगह पर ये मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स वेस्ट को डाल देती हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट इनका सॉलिड शक्ल में होता है, यूरिक एसिड की शक्ल में होता है। नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स का वेल डेवलप्ड होता है प्यारे स्टूडेंट्स। इनके पास पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं, गैंग्लिया का एक जोड़ा होता है, और ये जो पेयर्ड गैंग्लिया एज ए ब्रेन काम कर रहे हैं, इनसे नर्व्स भी निकलती हैं। इन्हें हम कहते हैं वेंट्रल डबल नर्व कार्ड। और जैसे मैंने पहले बताया, इनकी बॉडी को हमने सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो आपने याद रखना है, और हर सेगमेंट में जो गैंग्लिया होता है उससे एक नर्व कार्ड निकलता है। आपने याद रखना है कि इन एनिमल्स में सेंसरी स्ट्रक्चर्स कंपाउंड आईज और एंटीना की शक्ल में मौजूद होते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको इस इंसेक्ट में आईज नजर आ रही है, ये आईज का पेयर, आईज का जो जोड़ा है
ये एज ए सेंसरी स्ट्रक्चर काम करता है। फिर ये आपको ऊपर स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं एंटीना। तो ये जो एंटीना और आईज होते हैं ये इनके सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं। आप लोग ने अक्सर देखा होगा मक्खी अगर हमारे जिस्म पर या कहीं साथ आके बैठे हम उसको हाथ लगाना चाहें तो हमारे हाथ के जाने से पहले ही वो वहां से उड़ जाती है। तो मक्खी को कैसे पता चलता है तो कोई चीज मुझे टच करने आ रही है, एक्चुअली इन एंटीना की मदद से पता चलता है उसे। प्यारे स्टूडेंट्स, अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो इनमें एक प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसका नाम ट्रेकियल सिस्टम है वो प्रेजेंट होता है। इस ट्रेकियल सिस्टम में एक मेन एयर ट्यूब होती है, इसका नाम ट्रेकिया होता है। और इस मेन एयर ट्यूब या ट्रेकिया से फिर साइड पे पेयर यानी जोड़ों की शक्ल में ओपनिंग्स नजर आती है। एक ओपनिंग इस साइड पे होगी तो उस साइड पर भी होगी, इस साइड पर होगी तो उस साइड पर भी होगी। तो ये जो पेयर्ड ओपनिंग्स उस ट्रेकिया से निकल रही हैं इन्हें हम कहते हैं स्पाइरेकल्स। तो आपने याद रखना है इनमें ट्रेकियल सिस्टम होता है। इस ट्रेकियल सिस्टम में मेन ट्यूब ट्रेकिया होती है, उससे पेयर्ड ओपनिंग्स निकलती हैं जिन्हें हम स्पाइरेकल्स कहते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स में यूनिक है। यूनिक है तो वाकई यूनिक है। कैसे यूनिक है जी इनमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम? प्यारे स्टूडेंट्स, इनका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। जो खून होता है वो खून की नालियों में बंद नहीं होता, बल्कि इनका जो खून होता है वो हीमोसील कैविटी के अंदर फ्लो करता रहता है। तो इस तरह टिश्यूज और ऑर्गन्स जो इनके बॉडी के होते हैं उनसे खून कांटेक्ट में आता है, राब्ते में आता है, उनको बात करता है, नहलाता है। इनके पास एक प्रिमिटिव हार्ट होता है। असल में ये डार्सल साइड पे, बॉडी की डार्सल साइड पे, उल्टी साइड पे ब्लड वेसल मौजूद होती है, खून की नाली, और यही ब्लड वेसल ही बतौर हार्ट काम करती है। प्यारे स्टूडेंट्स, इनका जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता क्योंकि ये विदाउट हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन ही रेड कलर देता है। तो क्योंकि इनके खून में हीमोग्लोबिन नहीं है इसलिए इनका ब्लड कलर लेस होता है। अगर हम स्केलेटन की बात करें प्यारे स्टूडेंट्स तो इनमें स्केलेटन जिस्म के बाहर होता है, इसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। और ये असल में क्यूटिकल की एक आउटर कवरिंग होती है इनकी बॉडी पर जो कि एक्सोस्केलेटन की शक्ल में होती है। इसका वजन हल्का होता है प्यारे स्टूडेंट्स और ये कई टन का ज्यादातर बना हुआ होता है। प्यारे स्टूडेंट्स, इनका ये जो एक्सोस्केलेटन होता है इस एक्सोस्केलेटन में रिजेस और बार्स होते हैं यानी उतार चढ़ाव होते हैं और इन उतार चढ़ाव का फायदा होता है। इनके साथ मसल्स जाके अटैच होते हैं और जब मसल्स इनके इस उतार चढ़ाव के साथ एक्सोस्केलेटन के साथ अटैच होते हैं तो लोकोमोशन में, हरकत करने में इनको हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। लोकोमोशन की बात करें प्यारे स्टूडेंट्स तो ये जो एनिमल्स हैं ये बहुत एक्टिव और स्विफ्ट यानी तेजी से मूव करते हैं। ये एनिमल्स स्विम भी कर सकते हैं, कुछ इंसेक्ट्स आपको पता है। इसी तरह कुछ इंसेक्ट्स रेंगते हैं यानी पेट के बल चलते हैं और कुछ इंसेक्ट्स जिनके पास विंग्स हैं वो फ्लाई भी कर सकते हैं। पेयर्ड अपेंडेजेस इनको लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। जोरदार टांगे जो कि जोड़ों की शक्ल में होती है, एक अगर इस साइड पे है बॉडी के तो इस साइड पर भी होगी। इसी तरह इनमें पेयर्ड विंग्स भी होते हैं और ये पेयर्ड विंग्स भी इनको लोकोमोशन के अंदर हेल्प करते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करूं प्यारे स्टूडेंट्स, इनमें मेल जानदार अलग होता है, फीमेल जानदार अलग होता है। तो सेक्सेस सेपरेट होते हैं। जो मेल के टेस्टिस होते हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और फीमेल की जो ओवरीज होती है वो एग प्रोड्यूस करते हैं। स्पर्म और एग मिलते हैं और आगे नस्ल स्टार्ट हो जाती है। तो सेक्सेस जी सेपरेट हैं, टेस्टिस में स्पर्म पैदा होते हैं और ओवरीज में एग्स पैदा होती है। प्यारे स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अहम कांसेप्ट आर्थ्रोपोड्स के हवाले से मेटामॉर्फोसिस। दो लफ्ज हैं मेटा और मोर्फ। मेटा का मीनिंग चेंज, तब्दीली, और मोर्फ का मीनिंग बनावट, फॉर्म। तो इनकी जो बनावट होती है, जो साख्त होती है उसमें चेंजेस आती हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इनकी जो बनावट होती है, साख्त होती है, उसमें चेंजेस आती हैं और एक न्यू फॉर्म हमें देखने को मिलती है। तो ये जो इन एनिमल्स में फॉर्म का, बनावट का चेंज होना है और एक न्यू फॉर्म का अपीयर होना है, इसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या है जी मेटामॉर्फोसिस? अचानक से अब्रप्ट चेंज आती है इनकी फॉर्म और स्ट्रक्चर के अंदर और एक न्यू फॉर्म हमें देखने को मिलती है ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। इनकी लाइफ साइकिल में जो फॉर्म और स्ट्रक्चर के अंदर अचानक से चेंज आती है उसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इनके अंदर तीन मॉर्फोलॉजिकल मुख्तलिफ स्टेजेस देखने को मिलती हैं। एग जो होता है जो कि फर्टिलाइज्ड होता है वो चेंज हो जाता है लार्वा के अंदर, फिर लार्वा प्यूपा के अंदर चेंज होता है जो कि मोशनलेस होता है और प्यूपा फिर एडल्ट बालग
नौजवान के अंदर चेंज हो जाता है। प्यारे स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे भी आर्थ्रोपोड्स हैं जिनके अंदर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है और उनका जो लार्वा होता है वो एडल्ट की तरह दिखता है। तो ये जो लार्वा रिजेंबल करता है, एडल्ट की तरह दिखता है, इसे हम कहते हैं निम्फ या इंस्टार। और ये जो निम्फ या इंस्टार होता है ये सेम हैबिटेट में रहता है जिस हैबिटेट में एडल्ट रहता है। होप सो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को फाइलम आर्थ्रोपोडा की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और मेटामॉर्फोसिस अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियां बांटें। अल्लाह।